बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने सबको माफ़ कर दिया, आपके कहने पे दुआ दे दी, मैं उसके बावजूद ठीक नहीं हुआ या हुई। लेकिन सूरह रहमान से मेजॉरिटी के रिज़ल्ट्स हमें मिल जाते हैं। लोगों को ना मेरे तक आना पड़ता है। बहुत से लोग मुझे बताते भी हैं कि हमने इतने साल पहले सुना फ़लाँ काम के लिए हमें अल्लाह ने शिफा दे दी, लेकिन अब हम फंस गए हैं और अब हम आपको ढूंढ रहे हैं। वो मैं फिर पूछता हूँ कि आप ये मुझे बताएं कि आप जब ठीक हुए थे सूरह रहमान सुनने से, क्या आप आगे लोगों को बताते रहे? नहीं। खुद पानी के साथ 3 बार अल्लाह पानी दुआ सुबह दोपहर शाम करते रहे, थोड़ा अर्सा की थी भूल गए। इतनी बड़ी मसला या बीमारी या सिचुएशन बता रहे होते हैं जो आज से 5 साल या 4 साल या 2 साल पहले थी। मैं कहता हूँ अगर इतनी आसानी से आप छूट गए थे तो आप भूल कैसे गए, मुझे नहीं समझ आता। तो चलें, आप ज़ुबान की ज़कात देते रहते, आप ख़ुद आगे बताते रहते मेरे से मिलना तो ज़रूरी नहीं था। और अब आप सुन रहे हैं लेकिन अब आप कहते हैं अब नहीं हो रहा। फिर दूसरी पार्टी वो होती है जो कहती है कि मैंने तो सबको माफ़ कर दिया, मैं तो हो सकता है आपको कोई नहीं माफ़ कर रहा। आप ज़रा ज़्यादा ही नेक बन गए, इतनी आसानी से छूट गए थे। आपने कहा कोई नहीं, अल्लाह का भी वीक पॉइंट पता चल गया, यदि मखलूक नू माफ़ करो तो अल्लाह छोड़ ही देता है। तो अल्लाह का तो कोई वीक पॉइंट नहीं होता। अल्लाह अगली बार आप कहीं पकड़े जाते हैं, आप जुल्म कर बैठते हैं, फिर आपको कोई नहीं माफ़ कर रहा होता। तो एक पार्टी तो ये होती है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे पिछली बार ये सवाल बहुत आया है बार बार मेरे मैसेजेस में, वो साहब जो आए हुए थे जिन्हें पीएन का एसोसिएटेड वास्कुलाइटिस था, बाईपास सर्जरी हुई थी, गुर्दे फेल हो गए थे और सारा कुछ, कि उन्हें डॉक्टर साहब आपने शाम में कलंदर क्यों सुनने को कही, हम भी सुन लें, उन सारे उधर। तो मैं कहा नहीं यार, मैं सूरह रहमान ही आप लोग सुने। आप अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मेरी नेकियां दे के उस बंदे के दिल में रहम डाल दे जो मुझे माफ़ नहीं कर रहा, ये कर लें। इन्हें लंगर दे देना, ये जा रहे हैं तो कुछ भी दे दो इन्हें, ठीक है। काफ़ी लोग इसमें से भी निकल जाते हैं, दुआ मांग लेते हैं, कुछ फंस जाते हैं, कहते हैं लो जी मैं अपनी नेकियां क्यों दवा। मैंने जी आपने जुल्म किया हुआ है तो कंपनसेशन में अपनी नेकियां दें। आप अल्लाह से कहें कफ़ारे में मेरी नेकियां दे दें और उस बंदे से मुझे माफ़ी ले दें, और जो नेकियां बच जाएँ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दें कि या अल्लाह आप अपनी उम्मत पे बांट लें, सरकार दो आलम को कह दें कि अपनी उम्मत पे बांट लें, उन्हें गुनाहगारों की बड़ी फ़िक्र थी, ताकि आपको थोड़ी तरगीब हो, पता चले कि सरकार तो हमारे लिए इतने फ़िक्रमंद थे, कुछ उनकी तरफ ही ध्यान चला जाए। और गुनाहगारों को माफ़ करना ही होता है ताकि आपको भी माफ़ी मिल जाए। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पे। और ये कुरान में ऐसे आयत भी है, तुम रहम करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। और अगर आपसे जुल्म हो गया है तो उसमें माफ़ी मांग लें। कई बार तलाफ़ी करनी पड़ती है, अकेली माफ़ी से गुजारा नहीं होता, तो तलाफ़ी कर लें, अपनी नेकियां दे दें। अपना डर है कि यार मेरी नेकियां कम हो जाएंगी, तो फिर और नेकियां कर लें, किसने मना किया है। नेकियां मुंह मशरक़ और मगरिब को करने का नाम नहीं है कि काबा इधर है जी इधर है जी। नेकियां अल्लाह की मखलूक का भला करने का नाम है, और वो भी अल्लाह की खातिर, जताना नहीं है। किसी भूखे को खाना खिला दें, इतनी गर्मी में किसी प्यासे को पानी पिला दें, किसी गिरे हुए को उठा दें, किसी कैद को आज़ाद करा दें, कोई गर्दन छुड़ा दें, किसी नंगे को ढांप दें, जो भी आप अल्लाह की खातिर कर सकते हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदारों का है। आप पे सबसे पहला हक़ आपका, आपके बीवी बच्चों का या खामन का, आपके माँ बाप का है, फिर आपके सगे बहन भाइयों का है, आपके ससुराल ननिहाल ददियाल वालों का है, आपके हमसायों का है, आपके दोस्त अहबाब का है, जिनको आप जानते हैं, जो आपकी खुशी गमी में शामिल होते हैं। उनका आप ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों का, जो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, अगर शेयर कर सकते हैं अल्लाह की खातिर, तो ये आपकी असल नमाज की कबूलियत है। ये अल्लाह पे ईमान का एक जुज़ है, जिसने पहले आपको दिया वो और भी दे देगा। घबराएं ना, आपका कम नहीं होता। किसी का हक पे साथ देना है तो दें, अपनी जान माल औलाद इज़्ज़त जो भी आप शेयर कर सकते हैं। ये है इस्लाम, जो अंदर से फूटता है, लेक्चर शेक्चर से नहीं होता। जितना आपका ज़र्फ़ हो, जो आपको अल्लाह तौफ़ीक दे, और ये करके भी आपने जताना नहीं होता किसी को, ना किसी से शुक्रिया की उम्मीद तक रखनी होती है। ये सब आपने अल्लाह के लिए करना होता है।
बल्कि जिस पे एहसान करें हो सकता है उल्टा वो आपके साथ ज़्यादती भी कर दे, तब भी दुआई देनी है। ये सरकार दो आलम का शेब है, ये एक एक्स्ट्रा चैप्टर है, ये वो फेल है उनका जो बड़े बड़े गुरु रूहानियत के भी, दोनों साइडों के, शैतानी साइड के भी, वो भी मुकाबले में मैंने बताया ना कुर्बानी भेंट ही दिलवाते हैं, लेकिन ये वो फेल है। ये वो 361वां पर्दा है सरकार ने जो उठाया है रब का, ये आइसिंग ऑन द केक है। इसलिए वो इमामुल अंबिया हैं उसकी पहचान के सफ़र में, और फिर इतना ज़्यादा उसकी मखलूक के लिए हैं कि अर्श पे गए हुए वापस आ गए हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नहीं वापस आए आज तक, ठीक है, उन्होंने तो उत्थे ही जाके चौकड़ी मार ली, कहा ना मैं नहीं जानता। सरकार जो हैं, मेरे ख्याल इदरीस तीसरे या चौथे आसमान पे है, पहचान का सफ़र है उनका, लेकिन सरकार अर्श पे जाके भी वापस आ गए हैं। अल्लाह कहते ही रह गया यार और करीब आ और करीब आ, ने कहा नहीं मेरी उम्मत पीछे रह गई मौला, वहाँ पे भी हम जैसों का फिक्र है उन्हें। और हमारे लिए ये आखिरी दम पे भी यही कह रहे हैं इज़राइल से कि नहीं पहले मेरी उम्मत का पूछो, ठीक है, और रो रो के दुआएं करते रहे हैं। आखिर में काकियों का ध्यान रखने का भी कह गए हैं, ये काकियाँ बड़ी जालिम। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला